स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो कि पहला क्वेश्चन है जो हमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि हमें साइन 80 डिग्री की तो वैल्यू मालूम नहीं है, साइन 0 साइन 30 जो हमारा टेबल का हिसाब है उससे हमें वैल्यू याद है कि हमें इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाए क्वेश्चन में तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। पार्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन 80 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री ये हमें दिया है। अब जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमें वैल्यू नहीं दी हुई उन सब चीज़ों की जो हमें टेबल में याद थी, तो क्या करेंगे, तो हम नीचे वाले जो वैल्यू है हमेशा इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो मैं यहाँ लिखूँगा cos 72, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसे खोलें तो ये किससे बना है, ये बना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा जो हमारा कॉस का है, एंगल यानी एंगल है 72 डिग्री। अब ये कैसे आया, ये आया है इस फॉर्मूले से कि कॉस जो था, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस के थीटा। ये तो ये आया है इससे कॉस थीटा साइन 90 माइनस के थीटा। तो इसीलिए इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ये वाला फॉर्मूला बना साइन 90 माइनस थीटा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कॉस 72 तो एज इट इज़ बराबर साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन को अगर माइनस कर दोगे तुम तो आएगी कॉस 80 डिग्री। तो इससे ये पता लग गया कि कॉस 72 जो है वो बराबर है कॉस 18 के। तो इसीलिए साइन 18 अपॉन में कॉस 18, क्योंकि ये बराबर है इसके कॉस 72 बराबर वैल्यू क्या है कटने पर 1। तो इसलिए हमारा आंसर है 1। फिर से ध्यान समझो, इसमें जो साइन 18 है हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, कॉस 72 है हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है एंगल में। तो करने के लिए पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। कॉस 72 लिखा, बराबर रखा, कॉस 72 को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला लगाया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 90 माइनस के थीटा। तो वही कंडीशन यहाँ लगाई, साइन 90 माइनस के थीटा जो उसका एंगल था वो तो कॉस 72 है। फिर कॉस 72 इज इक्वल टू कॉस 18। इसे सॉल्व करने के बाद साइन 90 माइनस थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज के बाद ट्रिगो कंडीशन भी चेंज। तो साइन 90 साइन 18 अपॉन में कॉस 72, कॉस 72 की जगह हम लगा दिया कॉस 18। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है tan 26। ठीक है, tan 26 अपॉन में कोट 64। फिर इसमें देखा, फिर हम नीचे वाली कंडीशंस को शो करेंगे, कोट 64 है। फिर हम इसमें देखेंगे नीचे वाली कंडीशन, जैसे मैंने बताया था आपको नीचे वाली कंडीशंस देखना है। तो कोट 64 को हम सॉल्व करेंगे बराबर रख के tan 90 माइनस के थीटा यानी कि एंगल जो कि है बना किससे, वो बना कोट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस के थीटा। इस कंडीशन से बना ये फॉर्मूला। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर वही कंडीशन जो ऊपर लगाई कोट 64 तो एज इट इज़ रखेंगे बराबर tan 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर जो जितना एंगल था हमारा वो डाल देंगे यहाँ पे 64, यानी कि 64 जो यहाँ एंगल था वो समझाने के लिए मैंने थीटा डाल दिया था, वैसे यहाँ पर डालेंगे 64 जो एंगल है हमारा। tan 90 माइनस थीटा, tan उल्टा होता है कोट का, तो यहाँ लिख देंगे कोट और जो माइनस करके आंसर आएगा वो यानी कि 26 आ रहा है मेरा। तो मैंने देखा कि tan 26 ऊपर था और कोट 26 यहाँ पर आया, तो मैच हो गया क्योंकि कोट। अब फिर वही कंडीशन लगाएंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है tan 26 अपॉन में कोट 64। कोट 64 किसके बराबर है, कोट 26 के, तो लिख दिया कोट 26। कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1। तो यही हमारा आंसर है।
चलो फिर बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है cos 48 माइनस के sin 42। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, cos को भी एंगल फॉर्म में चेंज करो। cos जितना भी है 90 माइनस के 48 डिग्री, फिर माइनस का साइन, क्योंकि साइन 42 है, ये हमने एज इट इज़ रखा, साइन 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस के हमने अगर इसे कंडीशन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, तो ये बनेगा साइन माइनस करने पर कितना आएगा 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 तो एज इट इज़, दोनों को माइनस कर प्लस माइनस कैंसिल, बचा 0, तो हमारा आंसर भी आ गया 0। फिर से ध्यान से कि इसे चेंज करा cos 90 वाली कंडीशन में, तो ये साइन में चेंज हो गया माइनस करने का फॉर्मूला, और फिर ये तो एज इट इज़ रखा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा 0, तो हमारा आंसर भी था 0। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है कोसेक 31। अच्छा, कोसेक 31 माइनस के सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए फिर इसे चेंज करना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस के 31 जो हमारा एंगल है, माइनस के सेक 59 तो एज इट इज़ रखा। कोसेक थीटा चेंज हुआ किसमें? सेक में, तो ये बना सेक, माइनस करेंगे तो 59 आएगा, 59 डिग्री माइनस के फिर सेक 59, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो कैंसिल आउट करता 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। इस तरह कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका फर्स्ट पार्ट कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल टू है 1 के। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे LHS दिया हुआ है, ये मुझे LHS पूरा सॉल्व करके बराबर लाना है RHS यानी 1 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि RHS को हम सॉल्व नहीं कर सकते, उससे हमें आंसर लाना 1, और 1 को किसी तरह टुकड़ा कर लो, ये तो अब बनेगा नहीं, इसलिए हमें LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS को सॉल्व करने के लिए पहले LHS ले लो। LHS क्या दे रखा है? 1048 1023 1042 1067, ये हो गया हमारा LHS। अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें वो वाले कंडीशंस को एक साथ रखना है जो प्लस करके 90 आ रही हो। इसमें बहुत सारे 10 हैं, तो उन 10 को ढूंढो जो प्लस करके दोनों 90 हो रहे हैं। 1048 प्लस करो 1042 तो कितना हो जाएगा 90। इसी तरह 1023 को प्लस करेंगे 1067 से तो भी हो जाएगा 90। चलिए करके देखते हैं। 1048 एज इट इज़ और उसके साथ लगा दिया 1042, फिर इसकी तरह 1023 को एक तरफ रखा और 1067 को, क्योंकि इनका सम करने पर आपस में दोनों 90 के हो रहे हैं। 1048 प्लस में 1042 प्लस करके 90 हो रहे हैं, तो एक साथ रख लिए। 1023 और 1067 दोनों को जोड़कर 90 हो रहे हैं, तो एक साथ रख लिए। अब क्या करें? अब सिर्फ 1048 को तो हम ऐसे चीज़ रखेंगे, पहले वाले को ऐसे, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉट थीटा चेंज करके कॉट 90 माइनस के थीटा कितना है 42 है इसका, इस वाले का तो 42 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी तरह बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ सॉल्व करेंगे 1023 एज इट इज़, फिर इसे चेंज करेंगे 1067 को, तो कॉट 90 माइनस के 67, इसके लिए भी बड़ा ब्रैकेट। अब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड हुई सर? सर ये कंडीशन बनी है, ये कंडीशन जो बन रही है वो कंडीशन बन रही है इस तरीके से कि tan थीटा यानी कि ये वाला जो एंगल था उससे हमने चेंज कर लिया cot 90 माइनस के थीटा में, ये वाली कंडीशन कि cot 90 माइनस के थीटा, उसका थीटा एंगल रखा बस खाली और सॉल्व कर दिया हमने। इसमें ये लगाया और इसके दूसरे वाले पार्ट के इसमें लगाया, तो हमारी ये कंडीशन बनी। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे सॉल्व करने के लिए 1048 तो एज इट इज़ 1048 डिग्री और
कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, तो ये बनेगा, सॉरी कोट 90 माइनस 42 जो है इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये माइनस करने पर कितना आएगा, कोट 48, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दोनों साइड, फिर इसी तरह ब्रैकेट ओपन करके tan 23 जो बच रहा है ये इसे माइनस करेंगे तो ये बनेगा कोट 23। अब आगे कैसे करें, आगे करने के लिए tan 48 तो एज इट इज़ इनटू में है दोनों, और कोट किसको उल्टा होता है tan का, तो 1/10 tan 48 ब्रैकेट क्लोज, सेम चीज़ यहीं करेंगे tan 23 अपॉन में 1/tan 23। अब देखोगे आप कि ये जो चेंज हो गया ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कैंसिल करके दिखाना नहीं है वरना मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये बचा 1 और 1 को इनटू करना है, इस साइड बचा 1 तो 1, तो हमारा आंसर जो है 1 और हमारा आंसर 1 आ रहा है, इसलिए मतलब RHS हमारा प्रूव हो गया और ये हमें प्रूफ करना था। सिंपली तरीका लगाया कि tan 48 एज इट इज़ रखा, उसके दूसरे वाले को कोट की कंडीशन में चेंज करा, कोट की कंडीशन में चेंज कर फिर जो वैल्यू बनी उसे फिर दोबारा 10 में चेंज करा और कैंसिल आउट कर हमारा 1 आ गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, बार बार बुक नहीं खोलेंगे। सेकंड पार्ट है cos 38 cos 52 माइनस के साइन 38 और साइन 52 बराबर दे रखा है 0 के, तो मैंने यहाँ LHS ले लिया, ये हमें 0 निकालना है, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसे भी, उसे भी उसी तरह जैसे हमने पहला पार्ट सॉल्व करा इसे भी वैसे लगा के देखते हैं। cos 38 एज इट इज़ रखेंगे, cos 52 को चेंज कर लेंगे क्योंकि cos किसका उल्टा होता है, साइन का, सबको पता है, तो साइन लिख देंगे यहाँ पे, साइन ब्रैकेट में 90 माइनस के जितना हमारा एंगल है 52, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया दोनों साइड, फिर माइनस का साइन शो करना है, तो साइन 38 तो एज इट इज़, इस साइन को चेंज कर देंगे, साइन किसका उल्टा था, कॉस का, तो कॉस में चेंज कर देंगे इसे, तो ये बनेगा कॉस 90 माइनस के 52। अब ये सर ये कैसे आ रहा है, सर ये कंडीशन कहाँ से सेटिस्फाइड हो रही है साइन की, तो ये हो रही है इस तरीके से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस के थीटा। एक ये वाली कंडीशन इसमें लगी कॉस वाले में, और दूसरे वाले में जो हमारी ये वाली कंडीशन है साइन वाली, ये जो पहली वाली है कॉस वाली वो इससे सेटिस्फाइड हो रही है, कॉस थीटा को चेंज कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, और जो साइन थीटा वाली है वो हो रही है इस तरह से, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस के थीटा। इस दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके तब ये अलग अलग कंडीशन बन रही हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे है cos 38, अब cos 38 के बाद आगे सॉल्व जब करेंगे तो साइन 90 माइनस के 52, यानी कि साइन 90 में से 52 गए तो कितने बचे 38, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 38, फिर इसी तरह अगले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे माइनस का साइन 38 तो एज इट इज़। अब ये जो है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 में से घटाएंगे कितना बचेगा, क्या बचेगा, वो cos 38, तो cos 38 लिख देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो cos 38 तो एज इट इज़, साइन किसका उल्टा था cos के, तो 1/cos 38, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़, साइन 38 तो एज इट इज़, cos किसका उल्टा था साइन का, तो अपॉन में 1 माइनस के साइन 38 हो गया जी सॉल्व। अब इसे इससे कैंसिल आउट हो गया, cos से cos बचा खाली यहाँ पे 1 और माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ पे देखा यहाँ पे भी बचा 1, साइन से साइन 30 से साइन 38 कैंसिल हो गया तो बचा 1, 1 में से 1 गया तो आंसर आया 0, तो यानी कि ये हो गया कि हमारा RHS प्रूव हो गया, RHS हमारा था 0। कुछ नहीं किया मैंने, खाली कंडीशन चेंज करी है, cos 52 को साइन में बदला और साइन को cos में बदला, सेकंड वाले को, इसके सेकंड वाले को और इसके सेकंड वाले को सॉल्व करके कंडीशन मैंने लिखी दी है कि ये अप्लाई हुई है, इसे अप्लाई करने के बाद ये बना, फिर आगे सॉल्व करा, साइन को चेंज कर लिया, फिर cos में कैंसिल आउट कर लिया, कैंसिल आउट करने पर 1 - 1 बराबर 0 हो गया, तो ये हमारा RHS था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan A, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बुक कहाँ पर है, ये यदि tan A बराबर है cot B के,
तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 कि tan a बराबर हमें दिया हुआ है cot b के, और हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है बड़ा ही। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा tan a एज इट इज़ बराबर cot b को हमने चेंज कर लिया tan में, तो ठीक है जी, tan 90 माइनस के थीटा है b। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मेरे पास tan a है, tan तो है नहीं, a तो है, a के साथ tan है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बराबर वाली कंडीशन में भी tan आ जाए, जिससे कि tan से tan कैंसिल आउट हो जाए और बचे खाली a। और उस तरफ मैंने देखा कि 90 माइनस के b बच रहा है, तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पर a इज इक्वल टू 90 माइनस के b, और a तो एज इट इज़, ये माइनस का b है, इधर आकर प्लस का b बराबर 90 एज इट इज़। और आप देखोगे कि यही हमें प्रूफ करना था। बड़ा ही सिंपल था ये तो, खाली एक कंडीशन लगाई, tan को एज इट इज़ रखा। आप चाहे कोड को भी चेंज कर सकते थे, बस आपको ये चेंज करना होगा। फिर मैंने ऐसे करा है तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस के 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस के 20 डिग्री, ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि sec 4a वो तो हमें सॉल्व कर दिया हुआ है क्योंकि ओपन में है वो, तो इसे भी हमें इसके बराबर, इसके जैसा दिखाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ cosec 90 माइनस के 4a, मैंने इसे खोल लिया, क्योंकि sec 4a को अगर हम चेंज करेंगे cosec में, तो यही बनेगा cosec, ये बना कैसे है sec 4a, ये बना है cosec 90 माइनस थीटा, यानी sec थीटा होता है। तो मैंने यही कर लिया, cosec 90 माइनस के थीटा यानी 4a बराबर किसके हो गए, sec 4a के। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया हुआ है cosec a माइनस के 20। अब आप सबको पता ही होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि ये cosec a इस cosec a से कैंसिल आउट हो जाए, और मेरे पास जो वैल्यू बचे वो बचे 90 माइनस के 4a इज इक्वल टू a माइनस के 20, ठीक है। तो 9 माइनस के 4a एज इट इज़, a प्लस का, तो यहाँ के माइनस का a बराबर माइनस के 20, और प्लस का 90 इधर जाके माइनस का 90, तो माइनस का 4a और माइनस का a बन गया माइनस के 5a, ठीक है। 90 और 20 हो गए 110, वो भी माइनस के, अब इनके साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, प्लस, तो a की वैल्यू जो आई वो आई 110/5, तो आई 22, तो इसलिए a की वैल्यू जो आई वो आई 22। और हमें क्वेश्चन साफ बोल रहा था कि जो a है वो हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री से कम है, इसलिए यही हमारा आंसर है। फिर ध्यान से देखो, करा बिल्कुल वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कराया, पर 4 के अलावा कंडीशन यहाँ अलग है। यहाँ पहले से कंडीशन कह रही है कि cosec a माइनस 20 है, और यहाँ sec 4a दिया हुआ। मैंने sec 4a को चेंज करा तो यह cosec 90 माइनस के 4a, क्योंकि ये इससे ही मिलकर बना है। अब ये इसका करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें RHS वाली साइड पे भी cosec मिला है, और यहाँ पे भी cosec मैंने बना लिया, तो cosec से cosec कैंसिल आउट हो गया, बचे खाली 90 माइनस के 4a, और बराबर उधर बचा a माइनस के 20। माइनस के 4a यहाँ ले लिया, प्लस का a था इधर आ गया, माइनस का a हो गया, बराबर माइनस का 20 एज इट इज़, प्लस का 90 इधर आ गया माइनस का 90। सॉल्व करा, माइनस 4a माइनस a माइनस के 5 है, और ये माइनस के 110, तो दोनों के साइन चेंज हो गए, तो माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू आ गई 22, जो कि न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का एंगल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। a, b और c त्रिभुज ABC के अनंत कोण हों, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c अपॉन में 2 बराबर cos a/2 है। हमें जो दिया है वो दिया है वी हैव, जो हमें जो गिवन है वो कंडीशंस हैं कि साइन b प्लस c अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos a/2, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें पता है, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री है, ये होते हैं
अनंत कोण, अनंत कोण ये होते हैं। तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर नीचे वाले में, डिनोमिनेटर में 2 से भाग करने पर, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कंडीशन वही बन जाएगी जो हमें a/2 यहाँ पर चाहिए, तो a/2 आ जाएगा। तो करते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 180/2। तो ये कंडीशन जो बनी है वो बनी है a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हमें चाहिए b प्लस c/2, तो मैंने ले लिया b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस के a/2। कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होने लगी है। a/2 तो मिल गया, a/2 मिल गया, b प्लस c मिलना है तो इसे और चेंज करेंगे। b प्लस c को एलसीएम लिया 2, जब नीचे का सेम है तो ऊपर भी एज उतार दिया, बराबर यहाँ बचा 90 माइनस के a/2। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे मैंने क्या क्या, इनमें सब में अगर इस वाली कंडीशन में मैं साइन की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ऊपर वाले हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये साइन के बन जाएगा। तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड। क्या फ़ायदा हुआ देखते हैं। मैंने यहाँ भी लिख दिया साइन b प्लस c अपॉन में 2। इसी तरह मैंने यहाँ भी लिख दिया साइन 90 माइनस के a/2। अब इसे चेंज करने के बाद साइन ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो ये तो एज इट इज़ साइन b प्लस c अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा क्या है हमारा, a/2, तो a/2। और आप देखोगे यही हमें प्रूफ करना था। ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो मैं साइन को चेंज करता हूँ। पहले साइन को चेंज करा तो बना कॉस 90 माइनस के एंगल वही 67 बराबर, सॉरी प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, कॉस, तो कॉस को चेंज कर लिया साइन में, साइन 90 माइनस के 75 है तो 75। अब इसे माइनस करेंगे तो यह आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो बनेगा कॉस 23 प्लस फिर साइन 90 माइनस थीटा तो बनेगा साइन 15, जो कि हमें यही चाहिए था, यही हमारा आंसर था। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।